भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का पूरा असर ज़मीन पे दिख रहा है, जिसमें से बहुत सारी योजनाएं इतनी फेमस है कि लोग के जुबान पे हैं। अखिलेश यादव को जो है नज़रबंद किया गया, प्रियंका गांधी को नज़रबंद कर दिया, गिरफ्तार कर लिया गया, ये सर क्या दिखा था लोकतंत्र को सर? अच्छा, आप अभी लोग जाके शांति व्यवस्था बनाने का काम करते तब ना, ये तो जाने से पहले ही जगह जगह दंगा प्रसाद करवाने चालू करवा दिए। दिल्ली के बॉर्डरों पर जो बैठे हुए किसान हैं वो आज 1 साल से बैठे हुए हैं। ये किसान हैं कि ये किसान के रूप में कुछ और लोग हैं, जो एक ड्राइवर को खींच के गाड़ी से निकाल के हत्या करते हुए दिखाई दिया गया। ये किसान है? ये लोग किसान नहीं है सर। ये किसान के रूप में विपक्षियों द्वारा चलाया गया एक समूह है जिनका काम ही है उत्पात मचाना। हमारे साथ जुड़े हैं जिनका नाम है सुरेंद्र सिंह जी, तो इनसे बात करेंगे और ढेर सारे सवालों के जवाब जानेंगे। सबसे पहले सर आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के दर्शकों को सुरेंद्र सिंह की तरफ से नमस्कार। सर सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आप विधानसभा फाजीनगर में हैं, क्या लगता है सर विधानसभा फाजीनगर कुशीनगर के उन सभी विधानसभाओं में से कहीं ना कहीं एक ऐसे विधानसभा में आता है जो सामान्य रूप से बहुत पीछे रह गया है? जी देखिए, भौगोलिक स्थिति से देखा जाए तो हमारा फाइनल विधानसभा क्षेत्र काफ़ी लंबा है और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी बहुत लंबा चौड़ा है। और जो पिछड़े की बात है ये पिछली ज़माने की बात हो गई कि अभी आज मैं क्षेत्र भ्रमण के दौरान दुधई ब्लॉक के गांव तक मैं घूमा हूं और इधर आपके बिहार के जो बॉर्डर से है सटा हुआ गांव है उन गांवों में भी मैं गया हूं जो कोई लसवा गांव है। अभी मैं परसों की बात बता रहा हूं। इन गांवों में मैंने देखा है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का पूरा असर ज़मीन पे दिख रहा है। आवास योजना घर घर मैंने पूछा, मैंने वहाँ के पब्लिक से भी पूछा कि ये जो आप लोगों का आवास है कहाँ से आया, तो माननीय मोदी जी ने दिया है, माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। हो सकता है कि आपको भाजपा नेता समझकर ये बातें हम बोल रहे हो। जी नहीं, मैंने वहाँ के प्रधान जी को भी बुलाया और इस पर मैंने काफ़ी विस्तृत चर्चा किया। वो सारी योजनाओं उन्होंने, वो भी युवा प्रधान है उस कोइलसवां के, काफ़ी मेहनत से लगे हुए हैं, लोगों के बीच में मिले, जबकि उनको ऐसी कोई सूचना नहीं थी कि कोई आ रहा है देखने के लिए। तो ऐसे कैसे माने हर जो हमारी सरकार द्वारा चलाई गई योजना है ज़मीनी स्तर पे दिख रही है। तो सर ये योजनाएं ज़मीन स्तर पे दिखती हैं, तो फिर ये कौन लोग हैं जो अक्सर जो है जब कोई थर्ड पर्सन जाता है या कोई पत्रकार जाता है तो उनसे वो अपनी शिकायतें कहते हैं कि आवास नहीं मिला या शौचालय में कुछ गड़बड़ियाँ हो गई? अब देखिए, चूँकि आवास की जो योजना हमारी चल रही है, जो भी इसकी पात्रता में आ रहा है उसको तो दिया जा रहा है। अब उसमें कुछ ऐसी बातें भी आ जाती हैं कि कर्मचारियों की नज़र में वो पात्रता नहीं साबित कर पाते हैं, तो ऐसे लोग वंचित रहते हैं, तो वही लोग आवाज़। दूसरा सर बड़ा मुद्दा, फाजिलका विधानसभा के हमने भी कई सारे गाँव देखे, कुछ मुख्य सड़कें और कुछ उससे जुड़े हुए सड़कों को देखा। सड़कों का सर बहुत बुरा हाल है। लोगों का कहना है कि विभिन्न सारे क्षेत्रों में सड़कें जो है बहुत अधूरी रह गई हैं। कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठता है। 10 साल आपके पार्टी के जो है प्रतिनिधि रहे हैं इस विधानसभा में। नहीं, आप ये जो आप कह रहे हैं, आप क्षेत्र का पहले भ्रमण करिए और रोड पे एक रोड पे मैं डिस्कस करने को तैयार हूँ। आप अभी देखे होंगे त्रिपट्टी से जो रोड फाइनल को जोड़ती है सीधा, यह भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी सांसद रमापत जी द्वारा स्वीकृत करा के बन गया है, चल रहा है। यहाँ फाइनल से आप देखेंगे बघौज घाट तक की रोड 7 मीटर में पास है, सारा कंप्लीट बन गया है। आप जितनी भी रोड देख रहे हैं लगभग 90% रोड बन चुकी है। 10% रोड वह है जो प्रस्तावित चल रहा है। जैसे बरसात का मौसम ख़त्म होगा उस पर पास हो जाएगा। क्योंकि अभी मैं एक तत्काल आपको मधुरिया से महासंघ होते हुए जो गुरवलिया लाला गुरवलिया होते हैं महासंघ होते हुए त्रिपट्टी वाले रोड में टच करती है, इस पर हम गए थे तो कुछ लोग शिकायत किए। तुरंत मैंने जांच करवाया कि क्या मैटर, इस रोड का सही स्थिति सही नहीं, तो पता चला कि इसका टेंडर पास हो चुका है और ये ठेकेदार को मिल भी गया है। वो बस बरसात समाप्त होने का इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे बरसात समाप्त हो जाए ताकि हम काम चालू कर दें। अच्छा, एक बात प्रश्न में आ जाता है, 10 साल आपके जो है पार्टी के जो है विधायक इस क्षेत्र पे रहे, इस विधानसभा में रहे। कई बार लोग आपकी पार्टी के प्रश्न उठा देते हैं, जनता तो प्रश्न उठा ही रही है। क्या लगता है कि वाकई में 10 साल में इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ क्या? नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। हम देखिए, ये तो वही लोग बोल सकते हैं जो लोग हकीकत से परिचित नहीं हैं। अगर आपको विकास देखना है तो गांव-गांव जाइए, गांव-गांव जनसभाएं करिए, वहाँ के लोगों से मिलिए। जो लोग लाभ उठा रहे हैं वो खुल के बोल रहे हैं। मैं खुद जनसभा कर रहा हूँ, जनसंपर्क भी कर रहा हूँ, जनसभा भी कर रहा हूँ, कोई शायद से उनसे वार्ता भी कर रहा हूँ। अपनी सारी 165 भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा 165 योजनाएँ चलाई गई हैं, जिसमें से बहुत सारी योजनाएँ इतनी फेमस है कि लोग के जुबान पे हैं। चाहे वो आवास का योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो,
चाहे महिला उत्थान की बात हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी हो, अभी फ्री में जो वैक्सीन लगा इसकी भी प्रशंसा हो रही है, जमीनी स्तर पर प्रशंसा हो रही है। ये लोग वो हैं, विपक्षी लोग हैं जिनको कोई मुद्दा नहीं है तो कहीं ना कहीं मुद्दा बना के सरकार को घेरने काम कर रहे हैं, जबकि जनता जानती है ऐसा दूर दूर तक कहीं ऐसा नहीं है। जी सर, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख जिम्मेदार पद पे आपको रखा गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, इसके आप क्षेत्रीय संयोजक हैं। कितना सर ये लाभ दे रहा है जनता को, और क्या इसमें और बदलाव होना चाहिए, और इसको बेहतर ढंग से कैसे बनाया सकता है? और माननीय हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा यह चलाया गया अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि यह जब लिंगानुपात उन्होंने देखा कि पुरुष और महिलाओं के बीच में लिंगानुपात काफ़ी अंतर आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जबकि ये सरकारी योजना थी, जबकि इसको प्रधानमंत्री ने पार्टी के संगठन से जोड़ दिया, और पार्टी के संगठन से जोड़ने का सीधे एक ही उद्देश्य था कि जन जन तक बेटियों को बचाने के लिए और उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए जन जन तक हमारे कार्यकर्ता पहुंच के उनका विकास करने का काम कर रहे हैं। और आज हो भी रहा है। देखिए, मैं भी उसी विभाग से हूँ। मैं जाता हूँ गाँव में, जब चौपाल लगाता हूँ, चौपाल के माध्यम से सरकारी योजनाओं का, चाहे सुमंगला योजना हो, चाहे महिलाओं के समूह की योजना हो, चाहे वो महिलाओं के उत्थान की कोई योजना हो, हर जगह हम इन लोगों को बताने और इनको महिलाओं के प्रोत्साहन के लिए हम लोग जगह जगह बता भी रहे हैं। और सरकार द्वारा योजनाएं आई हैं, उसकी बुक भी छपी हैं, लोगों तक पहुंचाया भी जा रहा है कि जो कुछ आपकी जानकारी नहीं है इस बुक किताब से पढ़ के आप देख लीजिए। लेकिन सर, एक बड़ा आरोप आ जाता है जब आप उत्थान की बात करते हैं तो समाज में हर वर्ग का उत्थान उस तरह से दिख नहीं रहा है। समाज के तमाम सारे ऐसे वर्ग हैं जो अभी भी जो है सरकार से नाराज़ लग रहे हैं, नाखुश लग रहे हैं, कहीं ना कहीं एक स्वर है। ये वही लोग हैं जो कोरोना महामारी काल में वैक्सीन को कहते थे कि ये वैक्सीन भाजपा का है। ऐसे विचारधारा के लोग ही विरोध कर सकते हैं। नहीं, आपको नहीं लगता किसान जो ये आंदोलन चल रहा है, किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, किसान कहीं ना कहीं जो है इससे प्रभावित होगा और ये वोट आपके लिए जो है कहीं ना नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा? हाँ, ये बड़ा बढ़िया मुद्दा आपने उठाया। ये तो मुद्दा अक्सर मंच पे लाना चाहिए। हमको तो लग ही नहीं रहा है कि जो दिल्ली के बॉर्डरों पर जो बैठे हुए किसान हैं वो आज 1 साल से बैठे हुए हैं, ये किसान हैं कि ये किसान के रूप में कुछ और लोग हैं? ये कौन से किसान हैं, हमको ज़रा समझाइए। जहां आपके किसान बिल पास होने पे आपको बताया गया कि आपके पास सब कुछ अधिकार दिया जा रहा है, आप अपना सामान बेच भी सकते हैं, वापस भी हो सकते हैं, विड्रा भी कर सकते हैं अपने रूल से। उनकी शिकायत सर 3 मुद्दों पे है, एमएसपी, मंडी और इन्हीं चीज़ों को लेकर उनकी शिकायत है। अच्छा, इसमें कौन सी शिकायत है? आप एक बात हम कह रहे हैं कि आप बिना प्रयोजन के जो हमारे किसान भाई हैं जो वाकई खेती कर रहे हैं वो तो उस मुद्दे पर तो आके बात नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग पार्टी लेवल पे बना रखे हैं जिनका काम ही है राष्ट्र विरोधी काम करना। ऐसे लोगों की समूह बना के और 200-400 लोगों की संख्या बढ़ा के आतंक फैलाना और गलत प्रचार करना इनकी मानसिकता। कोई मुद्दा है नहीं विपक्ष के पास, विपक्ष के पोषित पे ये लोग चल रहे हैं। कौन सा मुद्दा है जरा बताइए। किसान के जो किसान बिल में जो रेट की बात की गई है, रेट आपके हिसाब से तय हो रहा है, न कि हम तय कर रहे हैं। गवर्नमेंट आपके हिसाब से तय करने की बात हो रही है। और ये भी नहीं है कि आप उसके लिए बाध्य हैं, ये भी नहीं कि बाध्य हैं, आप उसके लिए भी फ्रीडम आपको रखी जा रही है कि आप इसे विड्रा कर सकते हैं अगर इससे बेहतर रेट मिलता है तो। इसमें क्या नाराज़गी, क्या प्रॉब्लम है? जब टेबल लगा के बोला जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे मंत्री जी लोग बुला के बैठा रहे हैं तो हाँ विड्रा नहीं कर ले रहे, कर रहे नहीं, हम मानेंगे नहीं। अंदर बैठ के कह रहे हैं कि हम सुन रहे हैं। तमाम नौटंकी आप टीवी चैनलों के माध्यम से देखे होंगे। अभी ये मामला जो अभी तत्काल उत्तर प्रदेश में घटना घटी है, ये कौन से किसान हैं जो एक ड्राइवर को खींच के गाड़ी से निकाल के हत्या करते हुए दिखाई दिया गया? ये किसान है? नहीं सर, उसमें 2 किसानों की मौत भी हुई है कुछ गाड़ी से कुचलकर। देखिए, अब मरता क्या नहीं करता। आप एक बात बताइए, आपको जब कोई मारने के लिए दौड़ेगा तो भागेंगे आप। गाड़ी ठुक गई, हो गया होगा, अलग की बात है। ये तो जांच का विषय है और इस पर जांच होना चाहिए। लेकिन हमको ये नहीं समझ में आया कि चलिए आपने पकड़ लिया, चाहे गाड़ी के कुछ कार्यकर्ताओं को पकड़ लिया, जिस तरह से बेदर्दी से हत्या किया गया तो लग रहा है प्रोफेशनल कत्ली हैं, किसान हैं। किसान तो हमारे देश का देखिए आज काम कर रहा है। किसान के बुझाए हुए अन्न से हम लोग सब लोग खा के जी रहे हैं, वो किसान हमारे हैं जिनको हम लोग किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। ये लोग किसान नहीं है सर, ये किसान के रूप में विपक्षियों द्वारा चलाया गया एक समूह है जिनका काम ही उत्पात मचाना। लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई उसमें तमाम सारे लोग मर गए, उसमें किसान भी थे, कुछ भाजपा के कार्यकर्ता भी थे। ये घटना सर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है सरकार के ऊपर कि कानून व्यवस्था के ऊपर सरकार का जो है पकड़ नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, कानून व्यवस्था पर अगर पकड़ नहीं रहती, तत्काल सारा मामला ट्रेस किया गया, जो भी वहाँ आपदा हुई कोई सोची साची प्लान नहीं थी, वो कुछ
विपक्षियों द्वारा किया गया योजनाबद्ध एक घटना था और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत जाके मौके पर टेकअप करके उसको सारा चीज़ देखे और देख के सारी उनकी मांग भी पूरा किए। लेकिन वह लोग जो लोग इस देश में अमन चैन की व्यवस्था नहीं रहने दे रहे हैं, वो लोग जो यहाँ की शांति और यहाँ की कानून व्यवस्था को तोड़ने का काम करेंगे, तो ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाएगा? ऐसे लोगों के साथ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर अखिलेश यादव को जो है नज़रबंद किया गया, प्रियंका गांधी को नज़रबंद कर दिया, गिरफ्तार कर लिया गया, ये सर क्या दिखा था लोकतंत्र को? सर अच्छा, आप एक चीज़ बताइए, अभी ये लोग जाके शांति व्यवस्था बनाने का काम करते तब ना, ये तो जाने से पहले ही जगह जगह दंगा प्रसाद करवाने चालू करवा दीजिए, जगह जगह शहरों में जाम करना चालू कर दीजिए। ये कौन से नेता का, ये नेता का गुण है? अभी हमें बताइए, ये नेता का गुण है? अगर कोई विवाद होता है यार, यदि कोई घटना घटती है तो घटना पे जाके सांत्वना देना ठीक है, लेकिन उसको मतलब क्या कहते हैं, उसको आग देना, उसको बड़बड़ाना, उस पर राजनीतिक रोटी सेकना, ये कहाँ का धर्म है? लेकिन वाकई में लोकतंत्र में किसी को कहीं जाने से रोकना ये बड़ा प्रश्न उठाता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जाने से रोकने के लिए क्यों न रोका जाए? आप जब आपकी मानसिकता ही बन गई कि आप जाते ही वहाँ आग लगाएंगे, तो ऐसा तो कानून की व्यवस्था, जो जिम्मेदार व्यक्ति है, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश कमान संभाले हुए हैं, तो उनका तो काम ही है ना कि उस चीज़ को रोकना। ये लोग जाते आग और फैलाते, दंगा बढ़ाते हैं, तो उस दंगे को रोकने के लिए उनका अगर नज़रबंद करना। राकेश टिकैत को क्यों जाने दिया? राकेश टिकैत किसान का नेता है, आए, उन्होंने अपना मांग रखा, मुख्यमंत्री जी ने सहर्ष उनकी सारी मांगों को पूरा किया। एक बड़ा प्रश्न सर, अब सीधे हम मुद्दे पे आएंगे। आपकी सरकार जो है केंद्र और राज्य दोनों में है। जब भी हम बात करते हैं किसी भी स्तर पे महंगाई की, तो जो है सरकार जो है उसको नकारने की कोशिश करती है। प्रदेश अध्यक्ष जो है स्वतंत्र देव सिंह कहते हैं महंगाई नहीं है। सर महंगाई ज़मीन पे दिखाई दे रही है, फिर भी लोग इसको महंगाई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। क्या लगता है ये भी मुद्दा बनेगा? बिल्कुल। आप एक चीज़ हमें बताइए, महंगाई आज की भी डेट में नहीं है। अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी का है, सही कह रहे हैं, महंगाई है कहाँ? आपको ये भी जानना चाहिए कि इस देश में पर डे 73,000 बच्चों की पैदाइशी होती है। 73,000 बच्चों की पैदाइशी होती है, और 73,000 बच्चे जब आएंगे, आज कई सालों से संख्या हमारे यहाँ देश में बढ़ती जा रही है। इन बच्चों के लिए हर क्षेत्र में रोजगार, उनका स्वास्थ्य संबंधी, उनके एजुकेशन संबंधी, उनकी सुरक्षा संबंधी सारी व्यवस्थाओं को बनाया जाए, तो उस दृष्टिकोण से कहाँ महंगाई है? कहाँ है महंगाई? आप बताओ हमें। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय सह संयोजक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुरेंद्र सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी में ये विधानसभा फाजिलगंज से जुड़े हुए हैं। लगातार लोगों से संवाद करके अपनी बातें पहुंचा रहे हैं। पार्टी की योजनाएं जो 165 योजनाएं ज़मीन तक इन्होंने बताया कि पहुंच रही हैं लोगों तक। अब वाकई में देखना है कि ज़मीन तक कितनी योजनाएं नहीं पहुंच रही हैं। जनता से बात करेंगे, उनसे सीधे पूछेंगे कि वाकई में ये सरकार कितना काम कर रही है। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम लगातार कवरेज कर रहे हैं हर विधानसभा में, और फाजिलगंज विधानसभा की जनता वाकई में कितनी संतुष्ट है ये तो चुनाव के बाद ही पता चल जाएगा। हम बने हैं उत्कर्ष पत्रिका पर। मेरा नाम अनुराग, शुक्रिया।